हेलो गाइस। साइंस सीकर्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री में मैंने आपको बैलेंसिंग वगैरह सब बता दी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की कितने केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मान लो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया कोई रिएक्शन देकर के बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, तो क्या करोगे? मुंह लटका लोगे? नहीं, मुंह नहीं लटकाना है। हाँ, आपको आंसर बताना है उसका कि ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो मैं सारी रिएक्शंस आपको डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे पहली रिएक्शन की टाइप आती है वो होती है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से पता चल रहा है कि कम्बिनेशन कम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं पहले पढ़ता हूँ। द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर थ्रू केमिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सुनकर अच्छा लगा होगा, समझ नहीं होगा, अभी बताता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट क्या होते हैं या कंपाउंड क्या होते हैं आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी थोड़े बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जिसमें वो रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किससे? हाथ पकड़ कर नहीं चल देते आओ भाई साथ में चलते हैं, ऐसा नहीं है। बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। क्या बनाते हैं? जुड़ने के बाद एक सिंगल सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं कि दो एलिमेंट कंबाइन होने के बाद कैसे कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखो मेरे पास रिएक्शन लिखी हुई है, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 Cl2 गिव्स 2 AlCl3। ठीक है, अब ये भी एलिमेंट है, एल्युमिनियम एलिमेंट है। Cl2 गैस, Cl गैस जो है Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अपने नेचर में। तो Cl2 गैस ये क्या दे रहा है? AlCl3 दे रहा है। ये बैलेंस्ड है गाइस, बैलेंसिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें आप बैलेंसिंग की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, उसे आप सीख सकते हैं। तो चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो दो एलिमेंट कंबाइन करके, ये एक एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, ये कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं गाइस? कंपाउंड बनाएंगे। Zn है और 2 है, ये दोनों क्या है? एलिमेंट हैं। और ये क्या बना रहे हैं? ZnO बना रहे हैं। तो ये एलिमेंट मिलके ये इसने ZnO कंपाउंड बना लिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ दूसरा टाइप। इसी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्शंस होती हैं उनका टाइप है ये एक तो पहला कॉम्बिनेशन मेन है, ठीक है, उसके अंदर का ये है। अब देखो मैंने एलिमेंट का बता दिया, मैंने एलिमेंट का रिएक्शन बताया। अगर मान लो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट करें तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे क्या? इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखो सल्फर डाइऑक्साइड ये एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर SO3 बना रहे हैं। ठीक है, NO और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? NO2 बना रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये कंपाउंड और एलिमेंट, मतलब अभी इसमें एलिमेंट का कंबाइन करके अपना कंपाउंड बना रहा था, इसमें कंपाउंड और एलिमेंट मिलके अपना कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा है। और तीसरा जो है, दो कंपाउंड मिलकर भी कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और यहाँ पर मैंने हीट लिखा हुआ है। तो इस हीट का क्या मतलब है कि दो कंपाउंड मिलने के बाद एक कंपाउंड बना रहे हैं, साथ में कुछ हीट निकल रही है। तो जिस रिएक्शन में गाइस हीट निकले या हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आगे मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। अगला जो रिएक्शन है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहा है? H2SO3 बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है। ठीक है, ये दो कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। मतलब देखो एक बार फिर से फटाफट बताता हूँ। दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाए? कंपाउंड बनाए। एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिलकर क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर कंपाउंड बनाया। तो इसमें ये देखो, इस रिएक्शन में जो मेन फील है, फील वाली चीज़ देखा जाए तो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, नोटिस करोगे तो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट जब मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं या दो लोग मिल कंबाइन होकर एक तीसरी चीज़ बना रहे हैं, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और किसकी हेल्प से कंबाइन हो रहे हैं? बॉन्ड्स की। हाँ, हाथ पकड़ के नहीं चल दे रहे हैं, बॉन्ड्स से कंबाइन कर रहे हैं, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं एक्सोथर्मिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखो मैंने लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और अ रिएक्शन विच इज एकम्पनीड बाई एवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब कि अगर कहा जाए कि किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या कोई रिएक्शन हो रही है हीट के निकलने के साथ, तो उसी को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। देखो इसका कुछ एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल। आपके एनसीईआरटी में बर्निंग ऑफ कोल एग्जांपल दिया हुआ है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको बर्निंग बोल देते हैं या कंबशन बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बना रहा है। ये देखो हीट रिलीज हो रही है। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप ये रिएक्शन देख लीजिए, इसको बर्निंग ऑफ कोल बोलते हैं।
ये दूसरा जो रिएक्शन है इसको फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो इसमें मेथेन गैस और ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। गाइस जो मेथेन गैस होती है इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कई चीज़ें सड़ गल जाती हैं तो वहाँ से मेथेन गैस रिलीज होती है। गोबर गैस वाला आपने देखा होगा प्लांट, उसमें भी मेथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो जो ये हीट रिलीज हो रही है, जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये देखो ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो क्या बन रहा है, 6O2 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। गाइस इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिस्पिरेशन। हमारे साथ जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, जो हमने खाना खाया है उसमें से जो ग्लूकोज मिलता है हमको, उसको बर्न किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसमें से कुछ एनर्जी देखो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। फिर हमको जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है कुछ भी बनाने के लिए या कोई प्रोसेस करने के लिए बॉडी में, तो उस ATP को वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है और उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। गाइस तो ये रिस्पिरेशन है। देखो मैंने केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी पढ़ा दिया। हाँ ठीक है, ग्लूकोज को हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो क्या क्या मिल रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी मिल रही है। तो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखो एक लास्ट वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक का जो चीज़ें गाइज मैंने बताई है यहाँ पे, देखो मैं हेडिंग वाइज या इसको डिवाइड करके बताता हूँ ताकि ईजी रहे आपको याद करने में। सब कुछ टेक्स्ट बुक से है, आपसे एक भी चीज़ मैं टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं बताता हूँ, और बाहर बताता भी हूँ तो वही चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में आ सकती हैं। और गाइज देखो मैं NTSC और ओलंपियाड पॉइंट भी आप भी उस रख कर भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि कई बच्चे होते हैं NTSC देते ही हैं, तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा है ना, NTSC के सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे, गारंटी है तुम्हारे भाई की। ऐसे रिएक्शन को जिनमें दो लोग मिलकर कोई नई चीज़ बना ले रहे हैं उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। ठीक है गाइस, जो अपना नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है, जो अपना अगला टाइप का रिएक्शन है, एक टाइप तो मैंने बता दिया आपको कॉम्बिनेशन, और दूसरा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, नाम से पता चल रहा है अभी डीकम्पोजिशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इन टू गिव 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि कोई कंपाउंड, जैसा उसमें मैंने क्या बताया कि दो चीज़ें मिलकर, दो कंपाउंड या दो एलिमेंट या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, एक नया कंपाउंड बना ले रही हैं, एक नया प्रोडक्ट बना ले रही हैं, मतलब एक ही बना रही हैं। ठीक है, तो उसको मैंने क्या बोला, कंबाइन हो रहे हैं। अगर उसी का उल्टा कर दिया जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ दिया गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। गाइज कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोलते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, एग्जाम में आ सकती है। ये लाइम स्टोन, इसको ध्यान रखना। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है ही। तो इसमें क्या हुआ, एक कंपाउंड को मैंने तोड़ के दो कंपाउंड में तोड़ लिया। ठीक है, एक कंपाउंड था, इसको तोड़ा मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड बन गए। ठीक है, देखो, और ये भी बोल सकते हैं एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बना ले रहा है। उसमें क्या था, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना ले रहे थे। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बोला कि किसी भी कंपाउंड को हम कुछ एनर्जी देकर जब तोड़ देते हैं दो अलग प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट जब टूटकर दो नए प्रोडक्ट बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और मैंने बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब जिस तरीके से हम एनर्जी दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम, वो एनर्जी कहाँ से पा रहा है रिएक्शन करने के लिए, या हम उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए कहाँ से एनर्जी दे रहे हैं, किस टाइप से एनर्जी आ रही है। ठीक है, उस टाइप के बेसिस पर हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। आपकी बुक में इसने हेडिंग या ऐसे डिवाइड करके नहीं दिया हुआ है, इसने लैंग्वेज के फॉर्म में ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाले जो पैराग्राफ है उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके लिख दी हैं। तो मैंने इसको अलग अलग करके आसान कर दिया आपके लिए। इसको पढ़ लोगे, उसके बाद NCERT पढ़ोगे, तब एकदम आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की हो जाती हैं। सबसे पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तीसरा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। मतलब रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जिसमें दो या दो से ज़्यादा बन रहा है, उसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अगर हीट से एनर्जी मिल जाए, हम उसको हीट देकर तोड़ें, उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़े, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन इसको बोलते हैं। और तीसरा, हम सनलाइट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें रिएक्शन करवाने के लिए, उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफ में। तो थर्मल डीकम्पोजिशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो डीकम्पोजिशन किसकी हेल्प से करवा रहे हैं हम लोग, हीट की हेल्प से करवा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ना कि वो उस रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी हीट से आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं, डायरेक्ट गर्म करके आग लगा देंगे। ठीक है, तो उसको एनर्जी वहाँ से दे रहे हैं, तो उसको एनर्जी मिल जा रही है, इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से मैंने मैग्नीशियम का कार्बोनेट लिया,
इसको मैंने बहुत ज़्यादा हीट दे दी, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ये किस में टूट गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा गाइज, इस जो हीट दे रहे हैं हम लोग इसको ट्रायंगल जैसा एरो के ऊपर लिख दें तो ये मतलब एक मान लिया जाता है कि ये रिएक्शन को हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Na NO3 है, इसको मैंने हीट दिया, ठीक है। हीट देने के बाद ये NaNO2 में और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है ना। और डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो रहा है, हीट की हेल्प से हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और गाइज मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, बायोलॉजी वाले लेक्चर में, तुम लोगों ने देखा ही नहीं उसको, तो मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर को आसान मिल गया है। और एक्टिविटी ज़रूरी भी होती हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होते हैं, बातें हम जो पढ़ रहे हैं कि क्या कौन सी चीज़ें होती हैं, अगर एक्टिविटी तुमने ध्यान से करी और समझी है तो वो उस चीज़ से बहुत आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, ठीक है, मैंने इसको हीट किया, ये ट्रायंगल वाला जो एरो के ऊपर ट्रायंगल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको हीट किया तो ये टूट जा रहा है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो आपको जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें वो बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब को हम लेते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट को डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगाएंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन। इस एक्टिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये पूछ लेगा कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो जो गैस बन रही है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और ऑक्सीजन बन रही है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है गाइस, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब ये गैस निकलती है ना तो भूरे कलर का धुआं दिखता है, ब्राउन फ्यूम्स। तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटी से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं या डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका, लेड नाइट्रेट का, तो जो गैस बन रही है उसका कलर कैसा बन। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं या थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसका कलर होता है ब्राउन, तो वो गैस कौन सी है होगी, ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा, आप चूज कर लोगे। एक्टिविटी है गाइज, ये एग्जाम्पल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का। उस रिएक्शन को करने के लिए या उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम लोग जो एनर्जी ले रहे हैं, जो एनर्जी उसको दे रहे हैं, वो एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है। इस टाइप पे मैंने तीन कैटेगरी डिवाइड कर दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जो कि पहला जिसमें हीट करेंगे उसको थर्मल बोलेंगे, ये दूसरा है जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, जिसमें हम लोग रिएक्शन करवा लें, इलेक्ट्रिसिटी से उतनी एनर्जी ले लें, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो मैंने लिखा है कि डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है, एक्टिविटी कौन सी, एक्टिविटी 1.7। तो एक्टिविटी 1.7 में तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ, कन्फ्यूजिंग लिखा हुआ है, उसको ईजी करने के लिए मैंने एकदम डायग्राम की हेल्प से एकदम ईजी कर दिया है। तो उस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मग लेते हैं गाइस, एक मग लिया हमने, पानी का एक मग लिया, उसमें हमने छेद कर दिया 2। अब उस छेद को हम भरने के लिए क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड आपको तो ऐसे नॉर्मली मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोड मिलता कहाँ से। आपने वो बड़ी वाली बैटरी देखी होगी जो टॉर्च या पहले रेडियो में लगती थी, गोल वाली मोटी बैटरी होती है जो, उसको जब आप तोड़ते हैं तो उसमें एक ब्लैक कलर की रॉड लगी रहती है, वही इलेक्ट्रोड का काम करती है। मतलब उसको समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड है, जुगाड़ वाला इलेक्ट्रोड। तो हम क्या करते हैं, वही जुगाड़ वाला 2 इलेक्ट्रोड उठाते हैं, उसमें 2 छेद जो हमने किया था उसके बेस पे, बॉटम पे मग के, उसमें हम लोग उसको सेट कर देते हैं और ऐसे सेट करते हैं कि यहाँ से कोई भी चीज़ पास ना हो पाए, मतलब इसको टाइट फिक्स करते हैं। तो हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया, हमने यहाँ पर सेट कर दिया उसको। अब उस इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और बैटरी के टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। मतलब जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा उसको कैथोड बोलेंगे, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा उसको एनोड बोलेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला है उसको एनोड बोलते हैं, जो निगेटिव वाला है उसको कैथोड बोलते हैं। अब हमने क्या किया, इस मग में हमने पानी भर दिया और पानी पूरा नहीं भरा, पानी हमने आधा भरा, ठीक है। अब इस आधे भरे पानी में हम लोग क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब उठाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब से हम लोग पहला इलेक्ट्रोड ढक देते हैं उल्टा करके, ऐसा टेस्ट ट्यूब उठाई, सीधी टेस्ट ट्यूब थी, इसको ऐसे ले गए इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, ऐसे हमने इसको ढक दिया, ठीक है। अब हम ढकेंगे तो कुछ पानी तो इलेक्ट्रोड के साथ साथ उस टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है, पानी भी चला गया उसमें। अब इतना हो गया, हमने बैटरी लगा दी, हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, इलेक्ट्रोड से ढक दी। अब क्या करते हैं गाइस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में एक्सप्लेन कर दूं, कोई एसिड है अगर उसमें पानी मिला रहे हैं, ठीक है, उसमें पानी का अमाउंट जो है बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो डाइल्यूट होता जा रहा है। और ऐसा एसिड जिसमें पानी हो ही नहीं या पानी बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड बोलेंगे, वो कंसनट्रेटेड है। लेकिन अगर उसमें पानी मिला दिया हमने, उसकी पावर कम कर दी, एसिड में पानी मिला दोगे तो एसिडिक नेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो डाइल्यूट हो गया। और डाइल्यूट इस वजह से लेते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ है प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि जब हम कंसनट्रेटेड लेंगे तो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकता है। तो हमने लिया, 2 बूंद डाल दिया हमने। अब 2 बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जब एसिड हमने डाल दिया तो जो ये पानी है इसके अंदर गाइस,
पानी जो है देखो, जो इसमें पानी था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कर दी, ठीक है। अब ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने की वजह से जो ये वाटर है ये टूट जाता है किसमें, H+ और OH- में टूट जाता है। H+ और OH- में टूट गया, और जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगाया था, एक मैंने बोला था जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करेंगे उसको एनोड बोलेंगे, और जिसमें निगेटिव टर्मिनल ऐड करेंगे बैटरी का उसको कैथोड बोलेंगे। तो एक तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो पूरा इस इलेक्ट्रोड पे पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है कंडक्टिंग है, तो इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर निगेटिव निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस पर पानी लगा हुआ है, और ये पानी टूटा है किसमें, H+ OH- में टूटा है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से। फिर क्या होता है गाइस, जो H+ है ये रिड्यूस हो जाता है, कहाँ पे, ये प्लस है तो ये निगेटिव वाले टर्मिनल पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आप जब देखोगे इसको तो इस वाले पे H+ इस वाले निगेटिव वाले टर्मिनल पर इकट्ठा होने लगेगा, और यहाँ पर इकट्ठा होता है तो रिड्यूस होके उसका रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है अपने आगे है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, रिडक्शन हो जाता है। जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तुम देखोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे कुछ गैस, वहाँ पर बुलबुले निकलने लगेंगे, बुलबुले यहाँ पास से भी निकल सकते हैं, और यहाँ पर भी बुलबुले इकट्ठे होने लगेंगे गैस के। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर OH- आएगा, देखो पानी टूटा था H+ और OH- में, तो OH- वाला इस पर इकट्ठा होने लगता है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, किस में बदल जाता है, ये ऑक्सीजन में बदल जाता है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से यहाँ गैस हो जाती है, तो कुछ बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे, पानी क्योंकि ऐसे उठाएंगे पानी पानी रह जाएगा, लेकिन गैस ऊपर उसमें ऊपर बची रहेगी। फिर हम उसको पहचान लेंगे कौन सी गैस है, और पहचानेंगे कैसे, ऑक्सीजन और इसकी हाइड्रोजन की अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो हम चेक कर लेंगे कौन सी गैस ऑक्सीजन है, कौन सी हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक्टिविटी से, कि इसमें रिएक्शन पूछ लिया जाए। अब इसमें देखो, जो मैंने बोला कि डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, तो वाटर क्या हुआ, वाटर टूट गया किसमें, डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो एक रिएक्टेंट टूट रहा है दो प्रोडक्ट में, तो ये कैसा है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, हाइड्रोजन और इसको ऑक्सीजन को ऐड करते हुए इधर वाटर बन जाए, तो क्या बोलेंगे, इसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये रिएक्शन पूछ सकता है। और इसमें पूछता है, जब इसको बैलेंस करोगे, तो देखो मैंने जब बैलेंसिंग बताया था तो मैंने बोला था फ्रैक्शन में कोई चीज़ें नहीं होती हैं। इस फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 2 कट जाएगा। तो इसमें ये भी पूछ सकता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रही है उसका रेशियो क्या होगा, जो उसमें टेस्ट ट्यूब में वो या उस मग में इकट्ठा हो रहे हैं उनका क्या होगा रेशियो, तो 2:1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। और जो ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, H2O से H+ OH बन रहा है, ये भी पूछ सकता है। तो एक्टिविटी यही थी, और यही एग्जाम्पल भी है। तो देखो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा। तो यही एक्टिविटी और यही एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी 1.7 भी मैंने आपको बता दी, और इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से जो टूट रहा है, जो एनर्जी हम दे रहे हैं उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसका भी एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर कंटेनिंग लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं किसी वाटर में जिसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया हो, तो किस में टूट जाता है, वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो अपना ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने 3 टाइप बताए थे। 2 टाइप मैंने बता दिया कि जो एनर्जी ले रहे हैं हम लोग उसके बेसिस पे मैंने बताया 2 टाइप, थर्मल वाला बता दिया, इलेक्ट्रिक वाला बता दिया। जब हम हीट कर रहे हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करवा रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट को, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। तीसरा है कि जो एनर्जी हम लोग ले रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, वो एनर्जी हम सनलाइट की हेल्प से ले लें। जैसा कि प्लांट्स लोग खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, वैसे हमने इस रिएक्शन को कराने के लिए सनलाइट ले ली एनर्जी के फॉर्म में। तो एक एक्टिविटी दी हुई है 1.8, तो वो वाली एक्टिविटी से इसके कुछ एग्जाम्पल है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एक सिल्वर क्लोराइड लिया मैंने, वैसे सिल्वर क्लोराइड, एक बाउल में सिल्वर क्लोराइड ले लिया मैंने, वैसे देखोगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वाइट कलर का। अब इसको हमने क्या किया, इसको हम लाइट में ले गए, जहाँ पर सनलाइट थी अच्छे अमाउंट में, देखो यहाँ पे सूरज चमक रहा है, सनलाइट आ रही है, उसमें ले जाकर हम रख देते हैं। तो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है किसमें, देखो रिएक्शन हो जाती है, AgCl था, AgCl टूट गया Ag में और Cl2 में। तो जब उस एक Ag एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, Ag क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है, उसमें जब टूट जा रहा है तो जो Ag आ रहा है वो ग्रे कलर शो करने लगता है। जब आप देखोगे सिल्वर अकेले है तो वो ग्रे कलर शो करता है, और जब सिल्वर का क्लोराइड देखते हैं तो वाइट कलर शो करता है। तो उसका कलर चेंज हो गया
इस बाउल में रखे सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसे चेंज होगा, ग्रे में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन आ सकती है, एक्टिविटी से क्वेश्चन आ सकता है ये रिएक्शन का, कि पूछेगा कि जब हम लोग इसका सिल्वर क्लोराइड को हीट में ले जा रहे हैं, उसमें सनलाइट में ले जा रहे हैं, तो उसका कलर कैसा हो जा रहा है, तो कलर ग्रे हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो टूट जा रहा है Ag और Cl2 में। तो Cl2 का कलर Cl2 की वजह से ग्रे हो रहा है कि Ag की वजह से ग्रे हो रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बोलेंगे कि Ag की वजह से ग्रे हो रहा है। और एनर्जी देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सनलाइट से। इसी तरीके से गाइज अगर हम AgBr को ले लें, तो जो Ag सिल्वर ब्रोमाइड है इसको भी ले लेंगे, तो सनलाइट की जब इसको एनर्जी देंगे तो ये भी सेम रिएक्शन शो करता है, ये भी टूट जाता है Ag और Br2 में। और देखो मैंने बोला था कि वो रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिनमें से एनर्जी हमको देनी पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि एनर्जी दे रहे हैं, इनको दो ही, देखो नाम से ही आ रहा है, इनको दो, कुछ भी नहीं है, नाम समझना है, इनको दो, एंडोथर्मिक, इनसे लो एक्जोथर्मिक। ठीक है, ध्यान रखने वाला है, मैंने ट्रिक भी बता दिया समझने के लिए। तो मैंने बोला है कि इन दीज रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। मैंने जो अभी रिएक्शन बताई आपको 3 तरीके की, उसमें कि हम एनर्जी दे रहे हैं, किसके फॉर्म में आ रही है एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ जा रही है, या तो सनलाइट के फॉर्म में आ जा रही है, या तो हीट कर दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अच्छा, जो ये AgCl और Ag और Cl2 वाला रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। पहले ज़माने में, आज के ज़माने में तो डिजिटल हो गई सारी चीज़ें, फ़ोन में फ़ोटो आ रहे हैं, DSLR आ रहे हैं। पहले ज़माने में एक छोटा कैमरा होता था, एक डिब्बे जैसा, उसमें रील लगी होती थी। तो उस रील को जब हम फोटो कैप्चर कर लेते थे, तो जब उसको हम उतारते थे फ़ोटो में किसी पेज पर, तो हम लोग उसमें उस टाइम पे यूज करते थे सिल्वर क्लोराइड। तो ये वाली रिएक्शन यूज होती है उस फोटोग्राफी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन के मैंने 2 टाइप बता दिए। अभी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक तीसरा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये अभी 3 चीज़ें हैं। तो और बहुत छोटे छोटे वीडियो भाई पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम है, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।